बाब नंबर 12 باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों के मनाक़िब और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब। وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार है। फ़ायदा, ये हदीस बासनद हदीस नंबर 3624 में गुजर चुकी है। इसकी शरह भी वहाँ समाअत फरमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों से मुराद वो हैं जो आपके सबसे करीब दादा अब्दुल मुत्तलिब से निस्बत रखते हैं, उनमें से जो आपकी सोहबत में रहे या जिन्होंने आपको या आपने उन्हें देखा हो, मर्द हो या औरतें। वो हैं अली रजी अल्लाह अन्हु और उनकी औलाद हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, मोहसिन, उम्मे कुलथूम, ये सब फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से थे। और जाफर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी औलाद अब्दुल्ला, औन और मोहम्मद। कहा जाता है जाफर बिन अबी तालिब का एक बेटा अहमद भी था और अकील बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु और उनका बेटा मुस्लिम बिन अकील, और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु और उनकी औलाद याला, उमारा और उमामा, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु और उनके 10 लड़के फजल, अब्दुल्ला, उसम, उबैदुल्ला, हारिस, माबद, अब्दुर्रहमान, कसीर, औन और तमाम हैं। कहा जाता है कि इन सब को रोयत हासिल है। बेटियां ये हैं उम्मे हबीब, आमिना और सफिया। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की ज्यादातर औलाद लुबाबा उम्मे फजल से थी, और मुअतब बिन अबू लहब और अब्बास बिन उतबा बिन अबू लहब जो आमिना बिनते अब्बास के खामत थे, और अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनकी बहन जुबाहा जो मिक़दाद बिन असवद की बीवी थी, और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे जाफर, और नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके 2 बेटे मुगीरा और हारिस, और इस हारिस के बेटे अब्दुल्ला को रोयत हासिल है। इनका लक़ब बब्बाह था, यानी 2 बाओं के साथ दूसरी बा पर तशदीद है। और अब्दुल मुत्तलिब की 3 बेटियां उमैमा, अरवा और सफिया। इनमें से सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गई और सहाबियां हैं, बाकी में इख्तिलाफ है। वल्लाहु आलम। फतहुल बारी हदीस नंबर 3711। حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر। आइशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ पैगाम भेजा। वो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मीरास का मुतालिबा करती थीं, उसमें से जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फ़ै अता फरमाया। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका की हुई ज़मीन और फदक का मुतालिबा करती थीं, और खैबर के खुमुस में से जो बाकी था। हदीस नंबर 3712। فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़राबती। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस माल में से खाएंगे जो अल्लाह का माल है, खाने से ज्यादा नहीं ले सकते। और मैं अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ात की उस हालत में तब्दीली नहीं करूंगा जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में अमल होता था, और मैं उनमें वही अमल करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा पढ़ा और कहा अबू बकर यकीनन हम आपकी फजीलत जानते हैं, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी क़राबत और अपने हक का जिक्र किया। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की और उन्होंने कहा कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है,
यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों से हुस्न सलूक मुझे अपने क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक से ज़्यादा महबूब है। फ़ायदा, ये हदीस शरह के साथ हदीस नंबर 3092, 3093 में गुजर चुकी है। यहाँ बाब से मुताल्लिक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों से हुस्न सलूक मुझे अपने क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक से ज़्यादा महबूब है। फतहुल बारी हदीस नंबर 3713। أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया कि उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके घराने वालों में खास ख्याल रखो। फायदा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से सलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास ख्याल रखो और ये समझ कर उनसे हुस्न सलूक करो कि ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं। आपके साथ मोहब्बत का तकाजा है कि उन घराने वालों से भी मोहब्बत और हुस्न सलूक किया जाए। हदीस नंबर 3714। حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني। मिस्वर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा एक टुकड़ा है, जिसने इसे गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया। फायदा, ये हदीस हदीस नंबर 926 में गुजर चुकी है। अलामा वहीदुज़्ज़मा लिखते हैं, कहते हैं कि यह हदीस आपने उस वक़्त फरमाई जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में अबू जहल की बेटी को पैगाम दिया, उससे निकाह करना चाहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी सुनकर इस इरादे से बाज आए। शिया इस हदीस को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मताइन में जिक्र करते हैं कि उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को गुस्सा दिलाकर गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया। उनका जवाब यह है कि गुस्सा दिलाने से मुराद यह है कि नाहक तौर से गुस्सा दिलाए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी और उस पर अमल किया, और इसके बगैर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कोई चारा ना था, क्योंकि उन्होंने अपने कानों से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था उसके खिलाफ ना कर सकते थे। अगर उसके खिलाफ करते तो बिला वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाने वाले ठहरते। तहसीरुल बारी हदीस नंबर 3715। حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अपनी उस बीमारी में बुलाया जिसमें आप फोत हुए और उनके साथ कोई खुफिया बात यानी सरगोशी की, तो वो रो पड़ी। फिर उन्हें बुलाया और उनसे कोई खुफिया बात यानी सरगोशी की तो वो हंस पड़ी। तो मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हदीस नंबर 3716। فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت। तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी की और मुझे बताया कि आप इस बीमारी में फौत हो जाएंगे जिसमें फौत हुए, तो मैं रो पड़ी। फिर आपने मुझसे सरगोशी की और मुझे बताया कि आपके घर वालों में सबसे पहले आपके पीछे जाने वाली मैं होंगी, तो मैं हंस पड़ी। फायदा, इन हदीसों की शरह हदीस नंबर 3625, 3626 में गुजर चुकी है।